अस्सलाम वालेकुम। अब तमाम पत्रकारों का शुक्रिया जो मैं एक आवाज़ के ऊपर आप सब लोग आए, सबका शुक्रगुजार हूँ। आज जो बात करने जा रहा हूँ मैं, राजनीति से अलावा अलग है, समाज के ऊपर बात करने के लिए मैंने बुलाया हूँ। ये मेरी संस्था है मुमरा सेवाभावी फाउंडेशन, तो उसके ज़रिए मैं एक प्रोग्राम रखने जा रहा हूँ 15 अगस्त के दिन, आगरी कोली मुस्लिम एकता मंच कॉन्फ्रेंस। ये प्रोग्राम रखने का मकसद ये है कि आज जो देख रहे पिछले कई सालों से और पिछले 2 सालों से देखेंगे मुमरा के जो हालात है, तो मैं उसके ऊपर एक कुछ अलग प्रोग्राम करना चाहता हूँ कि जैसे कि मेरी पैदाइश ये कलवा मुमरा की है। मैं कुछ दिन मुमरा में रहा हूँ, कुछ दिन कलवा में रहा हूँ, दोनों बाजू मेरा बिजनेस भी कलवा में है। तो मैं पैदा ही कलवा में हुआ हूँ। तो हमने देखे कि 72 के दंगे से लेके 84 के दंगे हो या 92 के दंगे हो, मुमरा के अंदर कभी भी कोई दंगा हुआ नहीं है। और जब ऐसा कोई वक्त आया भी है तो यहाँ के आगरी समाज के लोग हैं, उन्होंने मुसलमान के साथ में खड़े रह के उनका साथ दिया है और सहकार्य किया है। ना कभी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हुआ है, ना कभी कुछ हुआ है। तो इसलिए मैंने एक सोचा कि जब आदमी कोई बुरा करता है तो लोग इसके ऊपर उंगलियां उठाते कि ये बुरा कर रहा है, तो जब कोई अच्छा करता है तो उसकी भी सराहना होनी चाहिए। तो इसके लिए करके मैंने एक 15 अगस्त के दिन शाम में 6:30 बजे नूरबाग हॉल के अंदर एक प्रोग्राम रखा हूँ, जिसके अंदर यहाँ 45 साल के अंदर 45-50 साल के अंदर जितने आमदार हुए आगरी समाज के, यह 4 आमदार तो मेरे को मुँह पे ही मालूम है, जैसे कि जनार्दन गौरी हो गया, बीके भगत हुआ, उसके बाद में एक भोईर करके थे, सुभाष भोईर तो उनकी एमएलसी थी, मगर एक भोईर करके है वो, और गणेश नाइक साहब हो गए। तो इनके इतने आमदार होने के बावजूद भी कभी हिंदू मुस्लिम यहाँ पे नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने साथ दिया है। तो इसलिए मैंने चाहा कि माजी आमदार है, माजी खासदार है, और जो नगर सेवक यहाँ के हो चुके आगरी कोली समाज के, उन नगर सेवकों के उनको एक सम्मान चिन्ह दे के उनका स्वागत करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो पिछले 48 सालों से हम लोग यहाँ पे रह रहे मुमरा के अंदर, कभी ऐसा दंगा नहीं हुआ, ना कुछ भेदभाव की राजनीति हुई है। तो आगे के आने वाले 50 साल भी ऐसे ही जावे, मेरी ये दुआ है, बाकी तो अल्लाह की मर्जी है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा एक प्रोग्राम करके आगरी समाज के लोगों की एक सराहना करना और उनको हौसला अफजाई करना। 6:30 बजे से लेके 10 बजे तक का होएगा, और ये आज से मतलब आगाज़ किया हूँ मैं आपको बुला के, और लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम की खासियत ये रहेगी कि जैसा कि ये प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ तो इसका क्रेडिट सिर्फ मैं लूँगा ऐसा नहीं, यानी कम से कम मेरे लिस्ट के अंदर 100 लोग हैं, 100 के आसपास है। तो इन लोगों को सबको बुलाया जाएगा। और मुमरा के जो कद्दावर लोग हैं, नेता है, नगर सेवक है, समाज सेवक है और बिजनेसमैन है, इन लोगों को भी बुलाना है। और मुसलमानों के हाथों से आगरी समाज के और कोली समाज के लोगों को ये टॉफ़ी दी जाएगी और सम्मान पत्र दिया जाएगा। जो विशालगढ़ का हुआ, तो विशालगढ़ के लिए हमारे माननीय जितेंद्र आवाड साहब गए, बहुत अच्छा लगा मुझे। मगर आज से 1.5 साल पहले जो यहाँ पे बाबा फखरुद्दीन शाह के ऊपर पहलवान शाह बाबा की दरगाह है, यहाँ पे एक थाना का आदमी आता है और ये आने के बाद में ये करता है। तो उस वक़्त मेरे ख्याल से आमदार साहब कुछ बोले नहीं थे, या बोले थे तो मेरे को मालूम नहीं, मगर यहाँ पे उनको ज़्यादा देखना चाहिए अपने वार्ड के अंदर। तो हमारे आमदार का क्या मालूम है, पूरी दुनिया की पड़ी है इनको। पाकिस्तान में कुछ होएगा तो उसका, लंदन में कुछ होएगा तो महाराष्ट्र में, इंडिया में, मगर वो अपने वार्ड के अंदर क्या होता है वो नहीं मालूम। और यहाँ तक हमको तो ये भी मालूम पड़ा था कि वो जो आया था मनसे का था, वो इनका दोस्त था, अविनाश यादव। तो मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगा कि बहुत से लोगों को दरगाह से एलर्जी है, मगर मैं ये बताना चाहूँगा कि आगरी समाज और कोली समाज दरगाहों को बहुत मानता है। एक सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको दूंगा, हमारे यहाँ के जो आमदार हो चुके गणेश नाइक साहब, उनके बंगले के आंगन के अंदर एक दरगाह है जिसकी खिदमत वो खुद करते हैं। दूसरा मैं एक मिसाल और दूंगा, कोली समाज के जो आनंद तरे है, जो राबोड़ी के बाजू में ही रहते, उनके बंगले के बाजू में दरगाह है, 2 मज़ार की, वो खुद खिदमत करते हैं। और यहाँ कौसा गांव के अंदर जब मैं 92 के अंदर यहाँ पे रहता था, तभी यहाँ पे शालिक टकले करके थे, तो वो दरगाह की काफ़ी इज्जत करते थे और बोले मैं दरगाह को बहुत मानता हूँ, हर जुमेरात को जाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हर समाज में दरगाह को मानने वाले नहीं है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो दरगाह के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं।
तो बस उसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि मुमरा के अंदर आने वाले टाइम में कुछ माहौल ख़राब नहीं होवे, और इसमें कोई भी राजनीति का मतलब कोई मकसद नहीं। मैं भले शिवसेना पार्टी से हूँ, एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी में हूँ, मगर ये मैंने जो रखा है ये मेरा मुमरा सेवाभावी जो फाउंडेशन है, रजिस्टर है, उसके ऊपर ये प्रोग्राम कर रहा हूँ मैं। नहीं देखिए, बात ऐसी है ना कि यहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई है कि जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र में मानते, महाराष्ट्र में क्या बल्कि पूरे भारत में मानते हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि जब ये हिंदू के है छत्रपति शिवाजी महाराज, तो ये मुसलमानों की टीपू सुल्तान को लाया जा रहा है, मगर ऐसा नहीं है। मुसलमान जो जिनको नहीं मालूम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, वो छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं मानते। बाकी मुसलमान जिसने हिस्ट्री पढ़ी है, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में आधे से ज़्यादा फौज मुसलमान की थी, पठानों की थी, जो कि काबुल से पठान आए थे, मुसलमान थे वो, और वो मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में थे। तो ये क्या मालूम है, वर्चस्व की लड़ाई है, और तेरा राजा छोटा मेरा राजा बड़ा करके ये कर रहे। और इसके अंदर मेरे को जहाँ तक मालूम है, इसके अंदर आगरी कोली समाज नहीं था। देखिए, मैं जो कार्रवाई हुई या दरगाह तोड़े उसके तो फेवर में नहीं हूँ, मगर जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से बात करूंगा उसके लिए। पहले कि पिछले 6 महीने से मुख्यमंत्री साहब से नहीं मिला, क्योंकि मुख्यमंत्री होने के बाद पहले मंत्री थे तब भी हमको थाना के बंगला में मिल जाते थे, मगर अब भी जब भी हम लोग वर्षा पे भी जाते तो मालूम पड़ा कहीं दौरे पे है, कहीं क्या है। तो मेरे तरफ से मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूँगा और मुख्यमंत्री साहब को बोलूँगा कि साहब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए, उसके लिए तो मैं लास्ट टाइम पे हमारे जो यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार है, जिसको रफ़ीक कामदार बोलते हैं, उनसे भी हमने वो टाइम पे प्रोग्राम हुआ था, तो उस प्रोग्राम के अंदर भी मैं जाने के लिए ये हुआ था कि नहीं, उनके सवालों का जवाब मैं दूंगा करके, मगर कुछ लोगों ने मुझे रोका था। तो ऐसा है कि देखिए, ये जो हिंदुत्व जो उठा है, ये महाराष्ट्र का नहीं है। महाराष्ट्र की पब्लिक जो है ना, एकदम साइलेंट पसंद है, अमन पसंद है, मगर ये कोई 1-2 स्टेट है वहाँ से जो उठ के आते हैं और वहीं से सब पूरा। अभी देखा जाए हिंदू मुस्लिम होता, अभी आपने देखे कि कुछ दिन पहला एक जो कांड हो गया कल्याण फाटक के मंदिर के ऊपर, तो वो आगरी समाज की हमारी लड़की थी, उसके साथ में कितना घिनौना किया, और करने वाले 3 जन थे, और कौन से स्टेट से थे वो। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि महाराष्ट्र के लोग बहुत अमन पसंद है, और ख़ास करके आगरी समाज के लोग हैं बहुत अमन पसंद है।